मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आप सबको 5वां दिन है, इस धरने में बलूचिस्तान भर की आवाज़ शामिल है और ये वो आवाज़ यही कि अगवा नुमा गिरफ्तारियाँ बंद की जाए, झूठे मुकाबलों का बेबुनियाद दावे करने वाले अदारों को मुजरिम करार दिया जाए, अल-मुख्तसर बलूच नस्ल कुशी बंद की जाए। मगर रियासत अपने झूठे दावों नस्ल कुशी को जारी रखने पे कायम है। 5 रोज से जारी इस धरने को रियासत इस गुनाह से नहीं देख रहा कि वो अपने किए पे शर्मिंदा हो, बल्कि वो इस निगाह से देख रहा है कि धरने को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। शहीद बालाच के लवाहिकीन को मुसलसल हरासा करने की कोशिश की जा रही है। धरने पे मौजूद लवाहिकीन को लालच व धमकाने की कोशिश की जा रही है और हर हाल में रियासत व रियासती दलाल इस कोशिश में लगे हैं कि लाश की तफ्दीन हो जाए और धरना किसी तरह ख़त्म हो जाए। इस मकसद के लिए खानदान को दबाव में रखना, इन्हें धमकाना, टार्चर करना, हत्या के दहशतगर्दी पर उतर आया है। मगर यह बात वाजिया है कि बलूच कौम जब्र से बेजार हो चुके हैं। शहीद बालाच के शहादत के खिलाफ जमा होने वाला ये मुजमा महज हमदर्दी के बुनियाद पे नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो जब्र का शिकार हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्यारे लापता हैं, ये शहीद किए जा चुके हैं। बालाच के शहादत से उठने वाला इनकलाब रियासत की पॉलिसियों से देरीना बेजारी के हद से गुजर जाएगा। आज हर शख्स सीटीडी की सूरत में रियासत के बलूच कुछ पॉलिसियों के खिलाफ इस धरने का हिस्सा है और ये धरना अपने हदफ यानी बलूच नस्ल कुशी को रद्द करने तक जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ बलूच अवाम, रियासत इस धरने और बलूच मुज़ाहिमत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है, इसलिए वो हर तरह के गैर कानूनी और नाजायज़ इक़दामात उठाने पर आ चुका है और उन्होंने बालाच की लवाहिकीन को शदीद अज़ियत से दोचार किया है। रियासत कोशिश कर रही है कि इस आवाज़ और मुज़ाहिमत को दबाया जाए ताकि मज़ीद लापता अफराद को फेक इनकाउंटर में कत्ल किया जाए और मज़ीद लापता अफराद की लाशें फेंक दी जाएं। शहीद बालाच की खानदान के खामोशी टूट जाने से रियासत के खिलाफ आग उमड़ पड़ी है। रियासत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। रियासत के पास कोई झूठा जवाब नहीं बचा, मासवाए वो कबूल करे कि वो सब कुछ हमारी नस्ल कुशी करने के लिए कर रहा है। इस तहरीक का वसी होना, झूठे मुकाबलों व जिबरी गुमशुदगियों के मामले को संगीन जुर्म का दर्जा देना और अपने कौम को अपने बका के खातिर जद्दोजहद में शामिल करना ही शहीद के साथ इंसाफ करना है। आज यहाँ सैकड़ों लोग इस धरने में इसलिए शामिल हैं कि हम सब का कातिल है के और मज़ीद जब्र सहना नागज़िर हो चुका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर इस दौरान संजीदा मुज़ाकरात ना हुए तो इस तहरीक को वसाहत दी जाएगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्त से ना सिर्फ अपने लाए अमल का ऐलान किया जाएगा, बल्कि रियासत और रियासती अदारों को ये वाज़िया किया जाएगा अब वो मज़ीद अपने मकारियों से बाज आ जाए। शहीद बालाच का कत्ल बलूच नस्ल कुशी का तसलसल है। सीटीडी का नाम एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये धरना सीटीडी समेत नस्ल कुशी के तमाम ज़मरों के खिलाफ है। जबकि तहरीक के अल्टीमेटम को नज़रअंदाज करके रियासत ने पैगाम दिया है कि बलूच कौम के खिलाफ ये जंग इन्हें कत्ल व गैरत का निशाना बनाना रियासत का फैसला है और ये फैसला कर चुका है कि अब चुन चुन कर बलूचों को कत्ल किया जाएगा, जिसके बाद अब मुज़ाहिमत और तहरीक में हिस्सा लेना हर बलूच पर फर्ज बन चुका है। मुअज़्ज़ज़ बलूच कौम पर यह वाज़िया कर देते हैं कि रियासत अब खुली दहशतगर्दी पर उतर आया है, जहां पहले लोगों को फेक इनकाउंटर में कत्ल करना, इन्हें लापता करना, बम धमाकों के जरिए शहीद करना और अब एहतजाज पर बैठे बलूच बहनों को भी दहशत का निशाना बनाना शामिल है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल शहीद बालाच बलूच की नाजायज़ कत्ल के खिलाफ इसकी मजलूम और अजियत में मुब्तला बहन नजमा बलूच को ज़हनी अजियतों का शिकार बनाना और ज़हनी अजियत से दोचार करना शामिल है। ये बलूच कौम के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान है।
اس لیے اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان بھر کے لوگوں کو اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف نکلنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اس بربریت پر خاموش رہے تو یہ سنگین قومی غلطی ہوگی، جبکہ اس پریس کانفرنس کے توسط سے مکران بھر کے عوام کو کل دھرنے میں پہنچنے کی اپیل کرتے ہیں، جہاں پر اس جبر، وحشت اور ناانصافیوں کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ کل مکران بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جبکہ کیچ میں پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی، جس پر سختی سے عمل کیا جائے گا، جبکہ مکران بھر سے طلباء، نوجوان، کاروباری حضرات سب سے کیچ اور دھرنا پہنچنے کی اپیل کرتے ہیں، جہاں اس ریاستی الغار کے خلاف سیاسی تحریک شروع کی جائے گی۔ شکریہ۔